एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाकर कहा, ए फातिमा, इस मदीना में एक लकड़हारे की पत्नी रहती है। वह ऐसा एक अमल करती है जिसकी वजह से वह तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने यह सुनकर कहा, अब्बा जान, यह कैसे मुमकिन है? मैं तो जन्नत की सभी औरतों की सरदार हूं। कोई औरत मुझसे पहले जन्नत में कैसे दाखिल हो सकती है? सभी को जन्नत में पहले दाखिल होने की ख्वाहिश होती है। अब्बा जान, कृपया आप मुझे उस लकड़हारे की पत्नी का पता बताएं ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वह ऐसा कौन सा अमल करती है जिससे वह मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब फातिमा से कहा, फातिमा, आज तुम घर लौट जाओ। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें बुलाऊंगा और उस कथूरिया की पत्नी का पता बता दूंगा। यह बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर लौट आई। इस तरह कुछ दिन बीत गए। इस बीच हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हो गई। एक तो वह बीमार थी और दूसरी तरफ लगातार 3 दिन से उनके घर में कोई खाना नहीं खाना ना मिलने और बीमारी के कारण हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही कमजोर हो गई। शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास उस वक्त कोई पैसा नहीं था जिससे वह खाना खरीद सकते। 3 दिन बीतने के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हुक एक कपड़ा देकर कहा, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आपको शायद याद होगा कि अब्बा जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी शादी के वक्त यह कपड़ा मुझे तोहफे के रूप में दिया था। यह एक बहुत बरकत वाला कपड़ा कड़ा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसे बेच दूं, लेकिन चूंकि हमारे घर में 3 दिन से कोई खाना नहीं है, इसलिए मैं आपको यह बरकत वाला कपड़ा दे रही हूं। आप इसे बाजार में बेचकर इसकी कीमत से कुछ खाना खरीद लाइए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हुक को लेकर बेचने के लिए बाजार की तरफ चल पड़े। वह कपड़े को लेकर बाजार पहुंचे और उसे बेचने के लिए कई खरीदारों को दिखाया, लेकिन कपड़ा बहुत पुराना होने के कारण कोई इसे खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। इस वजह से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हद निराश हो गए। तब उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद की, ए रब्बुल आलमीन, यह कपड़ा बहुत पुराना है, इसलिए इसे खरीदने के लिए कोई ग्राहक नहीं मिल रहा है। आज 3 दिन हो गए हैं नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हसन हुसैन बिना खाए हैं। ए रब्बुल आलमीन, अगर आज मैं यह कपड़ा बेचकर इसके बदले खाना लेकर घर नहीं जा सका तो आज भी उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। आप इस कपड़े को खरीदने के लिए कोई ग्राहक भेज दें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हुक। इस दुआ के बाद एक खरीदार आया और उसने उनसे पूछा, तली, क्या तुम यह कपड़ा बेचना चाहते हो? जनाब, मैं तो यह कपड़ा बेचने के लिए ही बाजार में लाया हूं। तब उस खरीदार ने पूछा, तुम इसे कितने में बेचो? हजरत अली जानते थे कि यह कपड़ा बहुत पुराना है और इसकी कीमत अधिकतम 1 या 2 दिरहम हो सकती है, इसलिए उन्होंने कोई कीमत ना मांगते हुए कहा, जनाब, आपकी जो मर्जी हो उतनी कीमत दे दें, मैं खुद इसकी कोई कीमत नहीं मांग रहा हूं। तब उस खरीदार ने कहा, मैं इस कपड़े को 6 दिरहम में खरीदना चाहता हूं, क्या तुम इसे बेचने के लिए राजी हो? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन खुशी से राजी हो गए और बोले, जनाब, आप 6 दिरहम में इस कपड़े को खरीद सकते हैं। इसके बाद खरीदार ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन को 6 दिरहम दिए और हजरत अली ने उसे वह कपड़ा सौंप दिया। उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ फरिश्ते एक दूसरे फरिश्तों से कहने लगे, नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बहुत दानशी होते हैं। वे हर हाल में चाहे खुशी हो या तकलीफ दान करते हैं। यह सुनकर दूसरी टीम के फरिश्तों ने कहा, यह सही है कि अल्लाह के नबी के सहाबा दान करते हैं, लेकिन वे हर स्थिति में दान नहीं करते। वे तभी दान करते जब उनके पास कुछ होता है, और अगर उस चीज की उन्हें खुद जरूरत होती है तो वे उसे दान नहीं करते। फरिश्तों के इस विवाद को हल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐ मेरे फरिश्तों, आपस में विवाद मत करो। इस बात की परीक्षा करने के लिए शेर खुदा अली के पास जाओ। उसने 6 दिरहम में एक कपड़ा बेचा है और उसे इन 6 दिरहम की बहुत जरूरत है। तुम अली से जाकर वहीं 6 दिरहम मांगो और देखो कि क्या वह तुम्हें देता है या नहीं। इससे तुम्हारा विवाद सुलझ जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस निर्देश के बाद एक फरिश्ता फकीर के भेष में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन के पास पहुंचा। शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन उन 6 दिरहम से खाना खरीदने जा रहे थे। तभी फकीर के वेश में वह फरिश्ता आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं कई दिनों से भूखा हूं। लंबे समय से भूखे रहने की वजह से मेरे शरीर में जरा भी हरकत करने की ताकत नहीं बची है। मैं अल्लाह के वास्ते तुमसे कुछ मदद की दरख्वास्त करता हूं। अगर तुम्हारे पास कोई धन है तो कृपया मुझे वह दे दो ताकि मैं उससे खाना खरीद कर अपनी भूख मिटा सकूं।
फकीर की इस विनती को सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्ह सोचने लगे, ए अल्लाह, आज 3 दिनों से मेरी पत्नी और बच्चे भूखे हैं। 3 दिन बाद मेरी पत्नी फातिमा ने मुझे एक कपड़ा दिया ताकि उसे बेचकर मैं उनके लिए खाना खरीद कर लाऊं, लेकिन अब अल्लाह का एक असहाय बंदा मुझसे भीख मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी पत्नी और बच्चों के लिए खाना खरीदूंगा कर देंगे? फिर उन्होंने सोचा, अल्लाह मेरा सर्वोत्तम संरक्षक है, इस फकीर को मैं 6 दिरहम दान कर देता हूं और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे लिए बेहतर व्यवस्था कर देंगे। फिर उन्होंने वह 6 दिरहम उस फकीर को दान कर दिए। इसके बाद हजरत अली बहुत चिंतित और परेशान मन से आगे बढ़ने लगे। इतने में एक व्यक्ति उनके सामने आया जो एक लाल घोड़ा लेकर आया था। उसने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्ह से कहा, हे शेर खुदा अली, क्या आप मुझसे यह लाल घोड़ा खरीदना चाहते हैं? तब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्ह ने कहा, मैं यह घोड़ा आपसे कैसे खरीदूंगा, मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। जब उस व्यक्ति ने कहा, या अली, मैं आपको यह घोड़ा उधार में बेच दूंगा, आप इसे लेकर व्यापार कीजिए और जब व्यापार में लाभ हो तो मुझे मेरी कीमत चुका दीजिए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्ह ने सोचा, क्योंकि वह मुझे उधार में यह घोड़ा बेच रहा है तो इसे लेने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्ह ने पूछा, आप इस घोड़े की कीमत कितनी मांग रहे हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं यह घोड़ा आपको 100 दिरहम में बेच रहा हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्ह ने उस घोड़े को 100 दिरहम के बदले खरीद लिया। फिर वह उस घोड़े को बेचने के लिए बाजार में ले गए। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्ह उस घोड़े को बेचने के लिए बाजार पहुंचे तो एक व्यक्ति उनके पास आया और उनसे पूछा, हे शेर खुदा, हजरत अली, क्या आप यह घोड़ा बेचना चाहते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई, मैं तो इसे बेचने के लिए ही बाजार में लाया हूं। उस शख्स ने पूछा, आप इसे कितने दिरहम में बेचेंगे? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बिना कोई कीमत लगाए कहा, आप इसे कितने में खरीद सकते हैं? उस शख्स ने कहा, मैं इस घोड़े को 160 दिरहम में खरीदना चाहता हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, मैंने यह घोड़ा 100 दिरहम में खरीदा था और अब यह शख्स मुझे 160 दिरहम दे रहा है। इसका मतलब है कि मुझे 60 दिरहम का मुनाफा हो रहा है। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई, मैंने यह घोड़ा तुम्हें 160 दिरहम में बेच दिया। उस शख्स ने 160 दिरहम देकर वह घोड़ा खरीद लिया। अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास 60 दिरहम बच गए। उन्होंने 6 दिरहम अल्लाह की राह में सदका किए थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके इस सदके के बदले 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम उन्हें वापस अता कर दिए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन 60 दिरहम से बहुत सारा खाना खरीदा और घर की तरफ रवाना हुए। जब वह बहुत सारा खाना लेकर घर पहुंचे तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे पूछा, ए अली, मैंने तुम्हें जो कपड़ा बेचने के लिए दिया था उसकी कीमत से तो इतना सारा खाना खरीदना मुमकिन नहीं है। फिर तुमने इतना सारा खाना खरीदने के लिए पैसे कहां से पाए? पहले मुझे यह बात बताओ, फिर तुम घर के अंदर आ सकते हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फातिमा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा शौहर अली कभी भी किसी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाएगा। मैंने जो पैसा कमाया है वह पूरे तौर पर हलाल और जायज तरीके से कमाया है, इसमें तुम्हें शक करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं हुई। इस वाक़े के कुछ दिन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपने दरबार में बुलाया और फरमाया, ए फातिमा, क्या तुम्हें याद है कि मैंने कुछ दिन पहले तुमसे कहा था कि एक लकड़हारे की बीवी तुमसे पहले जन्नत में जाएगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अब्बा जान, मुझे यह बात जरूर याद है। मैं उस लकड़हारे की बीवी से मिलने की बहुत ख्वाहिश रखती हूँ। अब मुझे उसका पता बता दीजिए ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वह ऐसा कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वह मुझसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगी। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, वह लकड़हारा और उसकी बीवी एक सुनसान जंगल में रहते हैं, तुम वहां जाकर उनसे मिल सकती हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लकड़हारे की बीवी का पता मिलने के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मुलाकात के लिए रवाना हो गईं। जब वह लकड़हारे के घर पहुंची तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सलाम किया और पुकार कर कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूं, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? अंदर से आवाज आई,
मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मेरे घर में नबी की बेटी आई है। आप बताइए कि आप मेरे घर आने का क्या कारण बताती हैं। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूं, अल्लाह के वास्ते मुझे अंदर आने दें। लकड़हारे की बीवी ने कहा, ए अल्लाह के नबी की बेटी, आप तो जन्नत की सरदार हैं। आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है, लेकिन फिर भी मैं आपको घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती, क्योंकि यह मेरे शौहर का घर है। मैं अपने शौहर से इजाजत लिए बिना किसी को भी घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती, लेकिन आप कल आइए, मैं अपने शौहर से आपकी इजाजत ले लूंगी। अगर वह इजाजत देंगे तो मैं आपको घर में आने दूंगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा यह सुनकर वापस अपने घर लौट आई। अगले दिन जब वह फिर लकड़हारे की बीवी से मुलाकात के लिए घर से निकली, तो हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मी जान, आप कल कहां गई थीं? मैं आपको ढूंढ नहीं सका। अम्मी जान, जहां भी आप जा रही हैं, मुझे भी अपने साथ ले चलें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बड़े बेटे हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथ ले लिया और लकड़हारे की बीवी के घर पहुंच गई। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सलाम दिया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूं और मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा हसन भी है। क्या मैं अंदर आ सकती हूं? अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज दी, ए नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है। मैंने कल अपने शौहर से आपकी इजाजत ले ली थी, लेकिन आपने जो अपने बेटे हसन को साथ लाया है, उसके बारे में मैंने अपने शौहर से इजाजत नहीं ली है। इसलिए मैं आपको तो अंदर आने की इजाजत दे सकती हूं, लेकिन आपके बेटे हसन को नहीं। लेकिन आप कल आइए, मैं अपने शौहर से हसन के बारे में भी इजाजत लेकर रखूंगी। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने यह सुनकर दोबारा घर लौटने का इरादा किया। अगले दिन जब वह लकड़हारे की बीवी से मिलने के लिए फिर से निकलने वाली थीं, तो उनके छोटे बेटे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मी जान, आप 2 दिन से कहां जा रही हैं? मैं आपको नहीं ढूंढ पा रहा हूं। आज आप मुझे भी साथ ले चलें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर अपने दोनों बेटों हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथ लेकर दोबारा लकड़हारे के घर की तरफ रवाना हो गईं। बाहर से उन्होंने सलाम किया और पुकार कर कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूं और मेरे साथ मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन हैं। अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज दी, ए नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है। कल मैंने आपके और आपके बड़े बेटे हसन के बारे में अपने शौहर से इजाजत ले ली थी, लेकिन आपके छोटे बेटे हुसैन के बारे में मैंने कोई इजाजत नहीं ली। इसलिए आज भी आप वापस जाएं और कल आइए, मैं अपने शौहर से आप तीनों के बारे में इजाजत ले लूंगी। लकड़हारे की बीवी की यह बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दोबारा घर वापस लौट आईं। अगले दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फिर से लकड़हारे की बीवी के घर आईं और इस बार लकड़हारे की बीवी ने उन्हें घर में दाखिल होने की इजाजत दे दी। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर में दाखिल हुई, तो उन्होंने देखा कि लकड़हारे की बीवी बैठी हुई है और उसके पास एक लकड़ी, एक मोटी रस्सी और एक पानी का बर्तन रखा हुआ है। यह देखकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, आप इन चीजों के साथ क्यों बैठी हैं? लकड़हारे की बीवी ने कहा, पूरा दिन मेहनत करने के बाद जब मेरा शौहर घर आएगा तो शायद उसे वुजू अब्लूशन करने की जरूरत हो या पानी पीने की जरूरत हो। मैं नहीं चाहती कि वह थका हारा हो और उसे पानी के लिए कोई मेहनत करनी पड़े। इसलिए जैसे ही उसे पानी की जरूरत होगी, मैं तुरंत पानी पेश करना चाहती हूँ। इसी वजह से मैं पानी लेकर बैठी हूँ। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर पूछा, ऐ बहन, तो यह लकड़ी क्यों अपने साथ रखी है? लकड़हारे की बीवी ने कहा, अगर मेरे शौहर किसी वजह से मुझसे नाराज हो जाएं और मुझे सजा देने का इरादा करें, तो उन्हें एक लकड़ी की जरूरत होगी और मुझे बांधने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि ये चीजें ढूंढने में मेरे शौहर को कोई मुश्किल पेश आए, इसलिए मैंने यह सब चीजें अपने पास रख ली हैं, ताकि जब वह मुझे सजा देने का इरादा करें तो उन्हें किसी चीज की तलाश न करनी पड़े। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा लकड़हारे की बीवी के इस बेमिसाल कुर्बानी के अंदाज से बेहद प्रभावित हो गईं। फिर उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा और वापस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौट आईं।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, फातिमा, क्या तुम उस लकड़हारे की बीवी से मिली हो? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, जी हां अब्बा जान, मैं उससे मिली हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने क्या देखा? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, वह औरत बहुत ही वफादार और अपने शौहर की पूरी खिदमतगार है। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, तुम्हारे लिए उससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर पूछा, अब्बा जान, मैं उससे क्या सीख सकती हूं और वह मुझसे पहले जन्नत में कैसे जा सकती है? कृपया इस बारे में मुझे समझाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, सुनो, कुछ दिन पहले तुमने अपने शौहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक पुराना कपड़ा बेचने के लिए दिया था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस कपड़े को बेचकर तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लाया था, लेकिन तुमने शक किया कि हजरत अली ने यह सब चीजें जायज तरीके से कमाई हैं या नहीं। इसी वजह से तुमने अपने शौहर को घर में अंदर नहीं आने दिया और अलग अलग सवाल पूछकर उन्हें तकलीफत दी, जबकि तुम जानती थी कि तुम्हारे शौहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कभी भी नाजायज तरीके से कमाई नहीं करते। ए फातिमा, जब तुमने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को वह कपड़ा बेचने के लिए दिया था, तो हजरत अली उसके लिए कोई खरीदार नहीं ढूंढ पा रहे थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फरिश्ते जिब्राइल को भेजा ताकि वह उस कपड़े को खरीदें। अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल ने वह कपड़ा हजरत अली से 6 दिरहम के बदले खरीदा। फिर एक और फरिश्ता हजरत अली के पास आया और 4 दिरहम की भिक्षा मांगी। हजरत अली ने वह 6 दिरहम अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिए। इसके बाद हजरत अली दिल में परेशान होकर घर वापस जा रहे थे कि फरिश्ता मिकाइल उनके पास आया और उन्हें एक लाल घोड़ा 100 दिरहम के बदले कर्ज पर बेचने के लिए दिया। हजरत अली वह घोड़ा लेकर बाजार में गए और वहां फरिश्ता इजराइल आया और हजरत अली से वह घोड़ा 160 दिरहम के बदले खरीद लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 6 दिरहम के बदले हजरत अली को 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम दिए और इन्हीं पैसों से हजरत अली ने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना खरीदा था। फातिमा, सुनो, जिस कपड़े को हजरत अली ने बेचा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कपड़े को जन्नत में सुरक्षित रख दिया है, और जिस घोड़े से हजरत अली ने व्यापार किया था, वह घोड़ा भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में सुरक्षित कर दिया है। कल कयामत के दिन जब तुम जन्नत में दाखिल होगी तो तुम उस घोड़े पर सवार होगी और वह कपड़ा घोड़े की लगाम बनेगा और वह लगाम पकड़कर लकड़हारे की बीवी खड़ी होगी। वह पहले जन्नत में दाखिल होगी और तुम उसके बाद जन्नत में दाखिल होगी। लकड़हारे की बीवी को यह इज्जत सिर्फ उसके शौहर के लिए उसकी गैर मामूली मोहब्बत की वजह से मिली है। यह वाकया हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेमिसाल कुर्बानियों और अल्लाह की राह में दी जाने वाली मोहब्बत की निशानदेही करता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक निहायत ही आदिल बादशाह थे। दुनिया के 2/3 हिस्से पर उनकी हुकूमत थी। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बहुत सी मौजाती ताकतें, बेशुमार दौलत और निहायत शरी आवाज अता फरमाई थी। एक बार हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे एक जगह बैठे अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। जब वह अपनी दिलकश आवाज से जबूर की तिलावत करते थे तो समंदर की मछलियां, जंगल के जानवर, पहाड़, यहाँ तक कि परिंदे भी वहां आकर मोहब्बत से जबूर की तिलावत सुनते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तिलावत की आवाज 40 मील तक पहुंचती थी। उस जमाने में समंदर के किनारे बनी इजराइल के कुछ लोग आबाद थे। उनका पेशा मछली पकड़ना था। वह रोजाना समंदर से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने इबादत खाने में बैठे थे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैबी जरिए से उन्हें मुत्तला फरमाया, ऐ दाऊद, अपनी उम्मत से कह दो कि वह हफ्ते के दिन तिजारत और कारोबार बंद कर दें और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे और मछली पकड़ने से बाज रहे, क्योंकि मैंने उस दिन को तुम्हारे लिए जुम्मे का दिन यानी इबादत का दिन मुकर्रर किया है। इसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का यह हुक्म पाने के बाद बनी इजराइल को बुलाकर फरमाया, ऐ बनी इजराइल के लोगों,
तुम हफ्ते के दिन सिर्फ अल्लाह की इबादत करोगे और सारे कारोबार और मछली पकड़ने से बाज रहोगे। अल्लाह से डरो और उसके हुक्म को मानो, यही तुम्हारे लिए बेहतरी का बायस होगा। यह कहकर वह वहां से चले गए। मुल्क के अक्सर लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नसीहत दिल से सुनते, शरीयत के कानून पर अमल करते और मुल्की कवानीन की इज्जत करते थे। मगर समंदर के किनारे जो बनी इजराइल के लोग रहते थे, वह इब्तिदा में शरीयत पर अमल करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने चालाकियां शुरू कर दी। हफ्ते के दिन जब सब लोग इबादत के लिए चले जाते, तो बनी इजराइल के कुछ लोग छिपकर समंदर के किनारे पहुंच जाते। उन्होंने देखा कि हफ्ते के दिन बेशुमार मछलियां खुद ब खुद किनारे आकर जमा हो जाती हैं। यह देखकर उनके दिल में लालच पैदा हो गया। वह कहने लगे, हफ्ते के दिन यहाँ इतनी सारी मछलियां आती हैं, बाकी दिनों में इतनी मछलियां नजर नहीं आती, तो हमें हफ्ते के दिन मछलियां पकड़नी चाहिए, फिर बाकी हफ्ते मछलियां पकड़ने की जरूरत ही ना पड़ेगी। तब एक शख्स बोला, लेकिन कैसे? तो दूसरे ने कहा, हम समंदर के किनारे कुछ गड्ढे बनाकर वहां जाल बिछा देंगे, अगले दिन आकर इन मछलियों को निकाल लेंगे। यह कहकर वह अपने घरों को वापस लौट गए। फिर उन्होंने उसी मंसूबे पर अमल शुरू किया और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हुए मछलियां पकड़ने लगे। उन्होंने देखा कि अल्लाह की तरफ से कोई अजाब नहीं आया, तो उनका हौसला और बढ़ गया। काफी दिनों तक उन्होंने इसी तरह मछलियां पकड़ी और बहुत दौलतमंद बन गए। दूसरी तरफ उस कौम के बहुत से लोग शरीयत के कानून पर अमल करते और अल्लाह से डरते थे। वह सब एक दिन उन लोगों के पास आए और कहा, प्यारे भाइयों, आप लोग हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ना बंद करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दिन को इबादत के लिए मखसूस किया है। अगर आप इस हुक्म की नाफरमानी करेंगे तो कोई आफत नाजिल हो सकती है। तब उन लोगों में से एक सरदार ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, मछली पकड़ने का शरीयत से क्या ताल्लुक? ऐसे हुक्म का तो किसी नबी के जमाने में भी जिक्र नहीं आया। इस बात की कोई दलील नहीं है, लिहाजा हम इस हुक्म को नहीं मानेंगे। हफ्ते के दिन हम खुल्लम खुल्ला मछलियां पकड़ेंगे। अलबत्ता अगर नबी दाऊद अलैहिस्सलाम इसमें कोई भलाई की बात दिखा सकें तो हम मान लेंगे। तुम लोग जाओ, उनसे इस बारे में पूछ कर आओ। फिर कुछ लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गए और उनके साथ बहस और मुबाहसा करने लगे। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारे लालच और हर्ष से बचाने के लिए मछली पकड़ने से मना फरमाया है, लिहाजा हफ्ते के दिन मछली न पकड़ना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। मेरी यही राय है। इसके बाद बनी इजराइल के लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर अपने सरदार के पास आए और सारी बात तफसील से बयान की। तब उनका सरदार बोला, नबी दाऊद अलैहिस्सलाम की यह बात मानना हमारे लिए मुमकिन नहीं, लिहाजा आइंदा हफ्ते के दिन तुम लोग मछली पकड़ने का काम जारी रखो। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। इससे पहले भी हम मछलियां पकड़कर बहुत सा माल और दौलत हासिल कर चुके हैं। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम सबका भी फायदा होगा। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग खुशी से झूम उठे। फिर अगले हफ्ते को माहिरों में से सिर्फ कुछ लोग ही इबादत के लिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए, जबकि अक्सरियत सुबह सवेरे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बात को नजरअंदाज करते हुए समंदर की तरफ मछली पकड़ने निकल गई। उन्होंने सारा दिन खुशी खुशी मछलियां पकड़ी और उन्हें बेचकर खूब माल कमाया। रात के वक्त वह सब एक एक करके अपने घरों को लौट गए। अगले दिन सुबह जब कुछ लोग इबादत के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सारा इलाका मुकम्मल तौर पर सन्नाटे में डूबा हुआ है। यह देखकर उनमें से एक ने दूसरे से पूछा, भाई यह बताओ कि आज इतना सन्नाटा क्यों है? क्या आज वह लोग मछली पकड़ने नहीं जा रहे? तब दूसरा शख्स बोला, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही। दूसरे दिनों में तो सारे माहिर शोर शराबे के साथ मछली पकड़ने निकलते थे, लेकिन आज तो बिल्कुल खामोशी है। ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। चलो हम जाकर देखते हैं। यह कहकर वह सब एक करीबी घर के अंदर दाखिल हुए। वहां जाकर जो मंजर उन्होंने देखा, उसे देखकर उनकी सांसें रुकने लगी। उन्होंने देखा कि एक गिरोह के बड़े बड़े बंदर जमीन पर लोटपोट हो रहे हैं। जैसे ही उन लोगों ने उन बंदरों को देखा, वह बंदर दौड़ते हुए उनके कदमों में आ गए और जोर जोर से रोने लगे। उसी लम्हे कुछ खवातीन आई और कहने लगी, कल इन लोगों ने मना किए जाने के बावजूद लालच में आकर मछलियां पकड़ी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हफ्ते के दिन मछली पकड़ने से मना फरमाया था, मगर उन्होंने नहीं सुना। अल्लाह और उसके नबी की नाफरमानी के बायस यह सब बंदर बन गए हैं।
अगर आप लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास जाकर उनके लिए माफी की दरख्वास्त करें तो शायद उन्हें जिंदगी वापस मिल जाए। तब वह लोग बोले, जब वक्त था तब तुमने ख्याल ना किया, अब हमारे बस में कुछ नहीं, फिर भी हम यह बात हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से जाकर कहेंगे। यह कहकर वह वहां से रवाना हो गए। एक जमात उन बंदरों की तरफ से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और अर्ज की, इन लोगों को माफ कर दीजिए और उनकी शक्लें वापस इंसानों जैसी कर दीजिए। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माफ करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है, अगर अल्लाह ताला चाहे तो माफ फरमा दे। बहुत से मुफसरीन ने लिखा है कि वह बंदर सिर्फ 3 दिन जिंदा रहे। इसके बाद वह कौम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और जिन लोगों ने अल्लाह से डरकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बात मानी उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा। फिर वह लोग अमन और सुकून से जिंदगी गुजारने लगे। यूं बहुत से साल गुजर गए। एक दिन बनी इजराइल के कुछ लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, हुजूर, हमें कयामत की कुछ निशानियां दिखाइए ताकि हमारा ईमान और भी मजबूत हो जाए। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 दिन बाद ईद है, तुम लोग ईद के दिन मैदान में आना, तब तुम्हें कयामत की कुछ निशानियां दिखाई देंगी। यह फरमाकर आपने उन्हें रुखसत कर दिया। उस जमाने में बनी इजराइल के दरमियान एक दौलतमंद शख्स था जिसके पास माल और दौलत की कोई कमी ना थी। उसके पास एक शौकिया गाय थी जिसका चेहरा बहुत खूबसूरत था। वह हमेशा अपनी गाय को सोने चांदी से सजाया करता था। जो भी गाय को देखता उसकी नजर हटा ना पाती। वह गाय को खुले मैदान में आजाद छोड़ देता। सारा दिन वह चरा करती और रात के वक्त खुद ब खुद उस शख्स के घर आकर आराम करती। एक दिन अचानक वह गाय गायब हो गई। तब वह अमीर आदमी अपनी गाय को ढूंढने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर अपने आदमी भेजने लगा। कई जगहों पर तलाश के बाद भी जब गाय ना मिली तो वह सब वापस आ गए। तब उस अमीर शख्स ने ऐलान किया, जो शख्स मेरी गाय को ढूंढ लाएगा उसे 10,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। यह ऐलान होते ही मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से लोग गाय को ढूंढने में लग गए। उस जमाने में बनी इजराइल में बहुत से नेक अल्लाह वाले बुजुर्ग मौजूद थे। उनमें से एक नेक बुजुर्ग खातून भी थी जो इंतहाई परहेजगार और इबादत गुजार थी। वह और उनका अकलौता बेटा जंगल में एक छोटे से घर में रहते थे। उनके घर के करीब से एक नहर बहती थी। जब उन्हें भूख लगती वह नहर के पास जाकर सैर होकर पानी पीते और उसी से उनकी भूख मिट जाती। कुछ दिनों बाद उस बुजुर्ग औरत का बेटा नहर के किनारे गया और देखा कि वहां कुछ अनार के दरख्त उग आए हैं। यह देखकर वह बहुत खुरूश होकर घर वापस आया। कुछ दिन बाद दोबारा जब वह वहां गया तो देखा कि उन दरख्तों पर फल लग चुके हैं। तब वह उन अनारों को लेकर घर आया और माँ बेटे दोनों ने खूब सैर होकर अनार खाए। यूं नहर का पानी और अनार खाकर वह अपनी जिंदगी गुजारने लगे। मुसलसल 36 साल वह इसी तरह अल्लाह की इबादत करते रहे और अनार और नहर के पानी पर गुजारा करते रहे। एक दिन उस औरत का बेटा अपनी माँ से बोला, माँ, हम 70 साल से एक ही किस्म का खाना खा रहे हैं। अब दिल चाह रहा है एक ही किस्म का खाना खा रहे हैं। अब दिल चाह रहा है कि बाजार से कुछ और खाने का सामान लाऊं। तब माँ ने कहा, बेटा तुम पैसे कहां से लाओगे? बेटे ने कहा, मैं अनार के दरख्त से 2 फल तोड़ूंगा, बाजार जाकर उन्हें बेचूंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे खाने पीने की चीजें खरीद कर लाऊंगा। तब माँ बोली, बेटा, अल्लाह जो खुश होकर हमें रिच कर दे रहा है उसी पर खुश रहना चाहिए। ज्यादा सोचना हमारे लिए मुनासिब नहीं। हमें किसी नए खाने की जरूरत नहीं। मां की बात सुनकर बेटे को तसल्ली ना हुई। वह बार बार यही बात दोहराता रहा। तब मां नाराज होकर बोली, जो तुम्हारा दिल चाहे करो। फिर अगले दिन वह लड़का अनार के दरख्त से 2 फल तोड़कर बाजार चला गया। वह अनार बेचकर जो रकम मिली उससे बहुत सा खाने का सामान लेकर घर लौटा। मां ने जब यह सब देखा तो कोई चीज ना खाई। तब बेटे ने कहा, मां, अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर मां मजबूर होकर थोड़ा सा खाना खा लिया। यूं वह दिन गुजर गया। अगले दिन सुबह जब वह लड़का दोबारा अनार के दरख्त के पास गया तो देखा कि दरख्त पर कोई फल नहीं है। यह देखकर मायूस होकर वह घर लौट आया और बोला, मां, आज अनार के दरख्त पर कोई फल नहीं है। बेटे की बात सुनकर मां खामोश हो गई। यूं 3 दिन गुजर गए लेकिन दरख्त पर कोई फल ना आया। बिलखिर मां बेटा दोनों बहुत भूखे हो गए। वह दोनों परेशान होकर इधर उधर चक्कर लगाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत सेहतमंद गाय उनके घर के करीब आकर चक्कर लगा रही है। यह मंजर देखकर मां बेटा फौरन घर के बाहर आए। अल्लाह के हुक्म से गाय की जुबान खुल गई। गाय बोलने लगी,
तुम लोग मुझे जुबह करके मेरा गोश्त खा लो। अल्लाह ताला ने मेरा गोश्त तुम्हारे लिए हलाल कर दिया है, लिहाजा हलाल रिच कर खाने में तुम्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। गाय के मुंह से ऐसी बात सुनकर मां और बेटा बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो गए। तब बुजुर्ग औरत बोली, ना जाने यह गाय किसकी है और इसका गोश्त खाकर हम किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। इस पर बेटे ने कहा, गाय खुद कह रही है कि वह हमारे लिए हलाल है, लिहाजा अगर कोई गुनाह हुआ भी तो वह गाय पर होगा, हम पर नहीं। मां आओ हम इस गाय को जबाह करें और इसका गोश्त खाकर अपनी भूख मिटाएं। यह सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। शायद अल्लाह ताला ने फल बंद करके हमें यह गाय अता फरमाई है। मां बेटे की बात मान गई। जब वह गाय को जुबाह करने के लिए करीब आए तो गाय ने अपनी गर्दन जमीन से लगा दी। फिर वह लड़का अकेला ही गाय को जुबाह करके सारा काम मुकम्मल कर लिया। आखिरकार गाय का गोश्त कबाब बनाकर उन्होंने खाया और कुछ गोश्त अगले दिन के लिए रख दिया। उधर बनी इजराइल का वही अमीर शख्स एक औरत को गाय की तलाश के लिए घर घर भेजने लगा। फिर वह औरत तलाश करते हुए जंगल के सुनसान इलाके में उस बुजुर्ग औरत के घर के सामने पहुंची, जहां उसे एक गाय की खाल और पुरानी हड्डियां पड़ी हुई दिखाई दी। यह देखकर वह काफी पोर उम्मीद हो गई। उसने फौरन अंदर जाकर देखा कि बुजुर्ग औरत और उसका बेटा गाय के गोश्त के कबाब खा रहे हैं। यह मंजर देखकर वह औरत बोली, मैं बहुत भूखी हूं, क्या आप मुझे थोड़े से कबाब खाने देंगी? यह सुनकर बुजुर्ग औरत ने उसे कुछ खाने को दे दिया। तब वह औरत बोली, बहुत मजेदार कबाब हैं, क्या मैं थोड़े से घर ले जा सकती हूं? वहां जाकर मजे से खाऊंगी। यह कहकर वह औरत वहां से चली गई, मगर वह सीधी उस अमीर शख्स के पास पहुंची और कहने लगी, हुजूर, जिस गाय की आप तलाश कर रहे थे मैंने उसका पता लगा लिया है, अब आप मेरा इनाम अदा करें। तब वह अमीर शख्स उसे रकम देकर बोला, कहां है मेरी वह शौक वाली गाय? औरत ने कहा, आपकी गाय अब जिंदा नहीं, लेकिन मैं आपको यह बता सकती हूं कि उसे किसने लिया। अमीर शख्स बोला, बताओ वह कौन लोग हैं? तब औरत ने कहा, इस जंगल के सुनसान इलाके में एक बुजुर्ग औरत और उसका बेटा एक छोटे से घर में रहते हैं। वह इबादत का ढोंग करके असल में चोरी और डाका करते हैं। उन्होंने आपकी गाय को जबाह करके कबाब बनाकर खा लिया है। उसकी खाल और हड्डियां अब भी बाहर पड़ी हैं। यही है सबूत। आप फौरन अपने आदमी भेजकर उन्हें गिरफ्तार करवाइए। तब उस अमीर शख्स ने देर ना की और सीधा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और पूरी बात बयान की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम लोग जाओ उस बुजुर्ग औरत और उसके बेटे को यहां ले आओ। कुछ देर बाद जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत खाने में थे तो अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और फरमाने लगे, ए अल्लाह के खलीफा, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इजराइल के इस अमीर शख्स ने जो शिकायत की है उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है। यह अमीर शख्स एक जमाने में उस बुजुर्ग औरत का नौकर था और उस बुजुर्ग औरत का शौहर एक बहुत बड़ा ताजिर था। एक दिन बुजुर्ग औरत का शौहर इस अमीर शख्स को साथ लेकर तिजारत की गरज से शाम सूर्य गया। कई दिन सफर करने के बाद जब वह दोनों थक गए तो एक सुनसान जगह पर आराम करने लगे। तब उस नौकर के दिल में बुरा ख्याल आया और उसने सोते हुए बुजुर्ग औरत के शौहर को कत्ल कर दिया और सारा माल और मता और बकरियां लेकर मिस्र चला गया। वहां जाकर उसने सब कुछ बेच डाला सिवाय उस गाय के, और उसी से वह मालदार बन गया। मुल्क वापस आकर थोड़ी ही मुद्दत में झूठ बोलकर वह माशरे का अमीर तरीन शख्स बन बैठा, जिसे बुजुर्ग औरत और उसके बेटे ने जबा करके खाया है। वह गाय असल में बुजुर्ग औरत के शौहर की थी और उस अमीर शख्स की सारी दौलत दर हकीकत बुजुर्ग औरत के शौहर की हलाल कमाई है। लिहाजा आप इस पूरे वाक्य को सामने रखते हुए इंसाफ से फैसला फरमाइए। यह फरमाकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए। कुछ देर बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सिपाही बुजुर्ग औरत और उसके बेटे को दरबार में ले आए। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, सबको बता दो, इस वाक्य का फैसला कल ईद के मैदान में होगा और मैं सबको कयामत की निशानी भी दिखाऊंगा। यह कहकर सबको रुखसत कर दिया गया। अगले दिन ईद के मौके पर लोगों ने एक एक करके ईदगाह में जमा होना शुरू किया। मुकर्ररा वक्त पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी दिलशी आवाज में जबूर शरीफ की तिलावत फरमाई, जिसे सब लोग मोहब्बत से सुनते रहे। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस अमीर शख्स बुजुर्ग औरत और उसके बेटे को सामने बुलाया। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस अमीर शख्स से फरमाया, बूढ़ी औरत ने भूख की शिद्दत से तुम्हारी गाय को जुबाह करके खा लिया है। उनकी परेशानी को दूर करना मेरे जिम्मे था, मगर मैं वक्त पर यह काम अंजाम ना दे सका, जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हारी गाय को जबा करने पर खुद को मजबूर पाया। लिहाजा तुम उन्हें माफ कर दो। तब वह अमीर शख्स बोला, नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा।
बगैर इत्तला के मेरी पसंदीदा गाय चुराकर खा ली गई है, आप इसका इंसाफ करें। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा, फिर मैं तुम्हें गाय कीमत और उसका मुकाबिल मुआवजा अदा कर देता हूं, अब तुम उन्हें माफ कर दो। तभी वह अमीर शख्स बोला, मैं माफ करने नहीं बल्कि इंसाफ के लिए आया हूं। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आवाज देकर फरमाया, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, यह अमीर शख्स बार बार इंसाफ का मुतालबा कर रहा है, लिहाजा आप इंसाफ के मुताबिक का फैसला करें। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है? तब उस औरत ने कहा, हुजूर, मेरे शौहर एक नेक कारोबारी इंसान थे। वह हमेशा अपनी आमदनी का आधा हिस्सा गरीबों और मोहताजों को देते थे। एक दिन वह तिजारत के सिलसिले में शाम रवाना हुए और फिर कभी वापस ना आए। मैं अपने छोटे बच्चे के साथ बहुत परेशान हो गई। जालिम लोगों ने मेरी सारी जायदाद छीन ली। मैं कई दिनों तक भूखी रही। आखिरकार मैं एक जंगल के सुनसान मकाम पर जाकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गई। नहर का पानी और दरख्तों के फल खाकर मैंने 70 साल गुजार दिए। यूं अल्लाह ताला ने हमारा रिज़्क अता फरमाया। एक दिन मेरा बेटा वहीं फल खाने से इनकार करने लगा और बाजार से कुछ नए फल ले आया। तब से उस दरख्त के फल बंद हो गए। आखिरकार हम दोनों शदीद भूख में मुब्तला हो गए। तभी ना जाने कहां से एक गाय हमारे घर के सामने आई और अल्लाह के हुक्म से इंसानों की तरह बोलने लगी। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए हलाल हूं, तो फिर भूख से क्यों तड़प रहे हो? मुझे जब करके मेरा गोश्त खाओ और भूख मिटाओ। यह सुनकर हमने गाय को जुबाह करके उसका गोश्त कबाब बनाकर खा लिया। अब आप जो भी फैसला करेंगे हम उसे तस्लीम करेंगे। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों की बात सुनकर सबके सामने फैसला देना शुरू किया। फरमाया, ए गाय का दावेदार, तुम एक अमीर शख्स हो, मगर तुमने यह दौलत चोरी से हासिल की। इस बूढ़ी औरत के शौहर को कत्ल करके दौलत के मालिक बने, लिहाजा तुम इस गाय के असल मालिक नहीं हो। यह सुनकर अमीर शख्स बोला, ए अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, मैं यहां इंसाफ के लिए आया हूं, ना कि कोई झूठी कहानी सुनने। लिहाजा यह जो कुछ बूढ़ी औरत कह रही है सब झूठ है। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, असल में तुम ही झूठे हो, मुझे यह वाकया मालूम ना था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया है। अब तुम्हारे अंग तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। जैसे ही यह फरमाया, उस अमीर शख्स की जुबान बंद हो गई और उसके हाथ गवाही देने लगे। हुजूर, आपकी बात सच है। मैंने ही छुरी से अपने मालिक का गला काटकर उसे कत्ल किया और सारी जायदाद बेचकर बेशुमार दौलत का मालिक बन गया। उसी तरह उसके बाकी अंग भी एक के बाद दूसरे गवाही देने लगे। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस अमीर शख्स की सारी दौलत एक एक करके इस बूढ़ी औरत के हवाले कर दो और इस अमीर शख्स को कत्ल कर दो। फौरन यह हुक्म नाफिज कर दिया गया। बाद में वह बूढ़ी औरत और उसका बेटा ईदगाह में सजदे में गिर गए। इस मंजर को देखकर सारा बनी इजराइल हैरत में डूब गया। इसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज का वाकया तुम्हारे लिए कयामत की निशानी है। दुनिया में जो कुछ भी करे, कयामत के दिन उसके अंग ही उसके असल गवाह होंगे। लिहाजा कयामत के दिन की होलनाकी से बचने के लिए शरीयत पर अमल करना लाजमी है। यही तुम्हारे लिए बेहतर है। प्यारे दोस्तों, इस वाक्य से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में जिन चीजों से रोका है, हमें उनसे रुक जाना चाहिए और सही रास्ते पर चलना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर और कुरान पाक की हिदायतों के मुताबिक चलने की तौफीक दे। आमीन। ओम।